दोस्तों, आप जानते होंगे कि दुनिया में 7 अजूबे हैं। हर अजूबे की अपनी अपनी कहानी और अलग खासियत है। एक ऐसा ही अजूबा है फ्रांस के नॉर्थ में सीन नदी के किनारे बसे सपनों के शहर पेरिस में, जो भले ही प्यार की निशानी नहीं हो, लेकिन कई लोग यहाँ शादी करना, शादी के लिए प्रपोज करना खूब पसंद करते हैं। कपल्स इसके दीवाने हैं। दोस्तों, यही कारण है कि पेरिस को सिटी ऑफ रोमांस भी कहा जाता है। दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उस आईफिल टावर के बारे में, जिसे पूरी दुनिया से लाखों लोग देखने के लिए आते हैं, जिसकी लंबाई गर्मियों के मौसम में 6 इंच तक बढ़ जाती है। वहीं इस बार जर्मनी के तानाशाह इसे तोड़ना चाहते थे, तो वहां एक ठग ने इसे 2 बार बेच भी दिया था। जी हाँ, आखिर क्या है इस आईफिल टावर के बनने की कहानी, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में विस्तार से। दोस्तों, आईफिल टावर, जिसे अब फ्रांस की पहचान के रूप में जाना जाता है, इसके बनाने के पीछे एक लंबी कहानी है। दरअसल आईफिल टावर को बनाने का काम 1889 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के 100 साल पूरे होने की खुशी में किया गया था। उस समय एक्सपोजिशन यूनिवर्सल नाम की एक कंपनी दुनिया भर में मेलों का आयोजन करती थी। 1886 में इस कंपनी ने फ्रांस की क्रांति के 100 साल पूरे होने पर 3 साल बाद पेरिस में एक शानदार मेले का आयोजन का ऐलान किया, जिसमें एंट्री के लिए एक शानदार गेट बनाया जाना था, जिसका डिजाइन बनाने के लिए एक कंपटीशन आयोजित किया गया था। और इस कंपटीशन में 100 से ज्यादा लोगों ने अपने डिजाइन भेजे, जिसमें सिर्फ एक सिलेक्ट हुआ था। इस गेट को बनाने के लिए जिस शख्स का डिजाइन पास हुआ, उसका नाम था अलेक्जेंडर गुस्ताव एफेल। ये एक आर्किटेक्ट थे। इन्हें टावर का डिजाइन 2 इंजीनियर्स ने ही दिया था। गेट बनाने का काम 1887 में शुरू हुआ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो आईफिल टावर पर आज वहां के लोग प्राउड करते हैं, उन्होंने इसका काम शुरू होते ही विरोध करना शुरू कर दिया था। उन्हें लगा कि इसके बनने से उनके शहर की खूबसूरती कम हो जाएगी। हालांकि इसके बाद भी आईफिल टावर बनाने का काम शुरू हुआ और आखिरकार इसे पूरा किया गया। इस टावर को बनाने का काम 2 साल 2 महीने 5 दिनों तक चलता रहा, जिसके बाद 1889 में फिलहाल ये बनकर तैयार हो गया और 1930 तक पूरी दुनिया में यह सबसे ऊंचा टावर बना रहा। 330 मीटर लंबे इस टावर को बनाने में 70 लाख किलो लोहे का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें करीब 18,000 लोहे के टुकड़ों और 2.5 मिलियन कील का उपयोग किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इसे बेहद खास तरीके से असेंबल किया गया है और यही कारण है कि यह टावर सालों से मजबूती के साथ खड़ा है। टावर के सबसे आखिरी हिस्से के नाम पर इसकी चोटी है, जहां तक पहुंचने के लिए करीब 1665 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। हालांकि अब टूरिस्ट के लिए लिफ्ट की व्यवस्था की गई है। एक दिलचस्प और हैरान कर देने वाली बात यह है दोस्तों कि ऐसा कहा जाता है कि आईफिल टावर में किए जाने वाला पेंट का वजन लगभग 10 हाथियों के वजन के बराबर है। अब तक 18 बार इसका रंग बदला जा चुका है। हर 7 से 8 साल में पूरा टावर पेंट कराया जाता है। पूरे टावर की पुताई करने में करीब 3 साल का वक्त लगता है और इसमें करीब 60,000 किलो पेंट खर्च होता है। अब एक मजेदार बात यह भी है दोस्तों कि मेटल से बने होने के कारण इसकी लंबाई सूर्य की गर्मी की वजह से 6 इंच तक बढ़ जाती है। जी हाँ, इस टावर में लगभग 20,000 लाइट बल्ब लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये रात में बेहद खूबसूरत लगता है। आईफिल टावर को बनाने के समय ये शर्त रखी गई थी कि इसे 20 साल बाद तोड़ दिया जाएगा, लेकिन बाद में इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसे आज तक नहीं तोड़ा गया। आईफिल टावर 3 मंजिलों में बना हुआ है, जिसमें पहली मंजिल 57 मीटर ऊंची है। इस मंजिल पर एक साथ लगभग 3,000 टूरिस्ट घूमने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर टूरिस्ट के लिए पैनोरामिक टेबल और दूरबीन है। इस दूरबीन से आप शहर के अन्य नज़ारों का भी मजा उठा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, जहाँ आप टेस्टी खाना भी खा सकते हैं। आईफिल टावर की दूसरी मंजिल जमीन से 115 मीटर पर है और इस मंजिल का एरिया लगभग 1650 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। दूसरी मंजिल से पेरिस का खूबसूरत नजारा बेहद दिलचस्प और सुहावना लगता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ कैफेटेरिया और शॉपिंग के लिए कई स्टॉल्स देखने को मिल जाएंगे। इसकी तीसरी मंजिल जमीन से 275 मीटर ऊंची है और इसमें एक साथ 400 टूरिस्ट के घूमने की कैपेसिटी है। आपको बता दें कि तीसरी मंजिल चारों तरफ से कांच से बंद है। यहाँ पर भी दूरबीन की व्यवस्था है, जिसकी मदद से आप पेरिस का सुंदर नजारा निहार सकते हैं। आईफिल टावर टूरिस्ट के लिए पूरे दिन खुला रहता है। इसकी अलग अलग मंजिलों पर पहुंचने के लिए टूरिस्ट लिफ्ट या फिर सीढ़ी का उपयोग करते हैं। आईफिल टावर को देखने के लिए यहाँ हर साल 75 लाख से अधिक टूरिस्ट आते हैं। दोस्तों, आईफिल टावर की कई खट्टी मीठी कहानियां भी रही हैं। इसका एक कनेक्शन हिटलर से भी रहा है। जी हाँ, दरअसल 14 जून 1940 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी ने फ्रांस की राजधानी पेरिस पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद हिटलर खुद पेरिस गया, जहां उसने आईफिल टावर सहित कई मशहूर जगहों का दौरा किया। हालांकि वह आईफिल टावर के ऊपर नहीं जा पाया, क्योंकि फ्रांसीसियों ने जानबूझकर टावर की लिफ्ट केबल काट दी थी, ताकि हिटलर आईफिल टावर के ऊपर तक ना जा सके और नाजियों को अपना झंडा फहराने के लिए सीढ़ियां चढ़ने के लिए मजबूर होना पड़े। अब जब 1944 में जर्मनी जंग हारने लगा, तो हिटलर ने पेरिस को पूरी तरह से तबाह करने के आदेश दिए। जर्मनी की सेना ने आईफिल टावर को गिराने के लिए विस्फोटक और माइंस लगाने की पूरी योजना बना ली थी।
ऐसा हो पाता कि उससे पहले ही पेरिस में मित्र देशों की सेनाएं पहुंच गईं और नाजी सेना अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। आईफिल टावर का एक और दिलचस्प किस्सा एक ठग द्वारा इसे 2 बार बेचे जाने से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल बात दोस्तों 1925 के मई महीने की है। विक्टर लुस्टिग नाम का एक शख्स पेरिस पहुंचता है। उस समय यूरोप में पहला वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद रेनोवेशन का काम चल रहा था। आईफिल टावर की मरम्मत की जा रही थी। उसने इसका फायदा उठाते हुए मेटल वेस्ट इंडस्ट्री के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ एक मीटिंग की, जिसमें उसने खुद को फ्रांसीसी सरकार का अधिकारी बताया और सरकारी स्टाम्प के साथ एक लेटर दिखाया। ठग लुस्टिग ने मीटिंग में खराब इंजीनियरिंग, खर्चीली मरम्मत और राजनीतिक समस्याओं के कारण टावर गिराने को सरकार की मजबूरी बताया। उसने कहा कि टावर सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को ही दिया जाएगा। इस मीटिंग में मौजूद किसी भी व्यापारी ने लुस्टिग के ऑफर पर शक नहीं किया। सभी ने समझा कि उसे फ्रांस की सरकार की तरफ से भेजा गया है। इसके बाद व्यापारियों ने बोली लगाई और सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले व्यापारी को लुस्टिग ने आईफिल टावर बेच दिया। उसने ऐसा एक बार नहीं दोस्तों, बल्कि 2 बार किया था। व्यापारियों को बाद में पता चला कि लुस्टिग कोई सरकारी अधिकारी नहीं बल्कि एक ठग है। इस आईफिल टावर की चमक धमक पर एक काला धब्बा भी लगा हुआ है, जिसे कि आप आईफिल टावर की डार्क साइड भी कह सकते हैं। फ्रांस की शान आईफिल टावर को वहां के लोगों की अपनी मेहनत का नतीजा नहीं माना जाता है, बल्कि इसे कैरेबियन सी पर बसे देश हैती के लोगों का आर्थिक शोषण करके बनाए जाने की बात कही जाती है। दरअसल दोस्तों हैती फ्रांस का गुलाम था। फ्रांसीसी यहाँ के ब्लैक से गन्ने के खेतों में गुलामी करवाकर मुनाफा कमाते थे। बाद में आजादी के लिए हैती के नागरिकों ने विद्रोह कर दिया और नेपोलियन की सेना को हरा दिया था। आजादी के बदले हैती को 1.5 लाख करोड़ रुपए देने को कहा गया। यह कर्जा हैती लंबे समय तक चुकाता रहा और कंगाल हो गया। कुछ रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि 25 सितंबर 1880 को हैती के राष्ट्रपति लिसीस सालोमन ने हैती के पहले नेशनल बैंक की घोषणा की, लेकिन ये सिर्फ नाम के लिए ही हैती का नेशनल बैंक था। इसके फाइनेंसर फ्रेंच थे। बैंक के जरिए फ्रांस हैती पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता था। इस बैंक को फ्रांस के क्रेडिट इंडस्ट्रियल कमर्शियल बैंक के सहयोग से बनाया गया था। क्रेडिट इंडस्ट्रियल बैंक हैती से कमाए पैसों का इस्तेमाल फ्रांस में कर रहा था। इसी बैंक ने आईफिल टावर को बनवाने के लिए पैसे दिए थे। एक तरफ फ्रांस में हैती के पैसों से आईफिल टावर बन रहा था, तो वहीं दूसरी ओर हैती फंड की कमी के चलते अपने लोगों के लिए जरूरत की चीजें भी उपलब्ध नहीं करवा पा रहा था। दोस्तों आज यही आईफिल टावर फ्रांसीसी सरकार को हर साल $94 मिलियन कमा कर देती है। टिकट बिक्री, एडवर्टीजमेंट और कॉर्पोरेट इवेंट के जरिए यहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। यह टावर दुनिया में सबसे अधिक टिकट लेकर देखे जाने वाला मॉन्यूमेंट्स में से एक है, जहाँ हर साल 70 लाख से अधिक टूरिस्ट आते हैं। 2019 के आंकड़े के मुताबिक $72 मिलियन आमदनी टिकट के जरिए और $21 मिलियन एडवर्टीजमेंट और कॉर्पोरेट इवेंट के जरिए हुए। दोस्तों फ्रांसीसी सरकार आईफिल टावर की मालिक है और इसे एक प्राइवेट कंपनी SETE को लीज पर दिया हुआ है, जो टावर की मैनेजमेंट संभालती है और रेवेन्यू को कलेक्ट करती है। SETE फ्रांसीसी सरकार को रेवेन्यू कलेक्ट करके देने के साथ ही इसकी मेंटेनेंस का काम भी करती है। आईफिल टावर फ्रांसीसी सरकार के लिए रेवेन्यू का एक प्रमुख सोर्स है। यह टावर पेरिस और फ्रांस का प्रतीक है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक देखे जाने वाले मॉन्यूमेंट्स में से एक है। जाते जाते आपके लिए एक और जानकारी ये है कि अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिन के पेरिस के दौरे पर गए थे, जहां से उन्होंने ये ऐलान किया था कि अब इंडियन टूरिस्ट आईफिल टावर में भी UPI के जरिए रुपए में पेमेंट कर सकेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में नई जानकारी मिली होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।